प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें प्रैक्टिकली देखिए अभी तक आप जो चीजें पढ़ा करते थे उसमें क्या होता था कि आप स्केलर प्रोडक्ट की बात करते थे। किसकी बात करते थे? स्केलर प्रोडक्ट की बात करते थे, ठीक है ना। बट अब आप क्या करेंगे, आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट होगा आपका वो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। टू वेक्टर्स को किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेट करोगे, इसी पे हमें थॉरोली वर्क करना है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास टू वेक्टर्स हुआ करते थे और आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो ये क्या मिलता था, ए बी कॉस थीटा। क्या मिलता था ये, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बट अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आप इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रॉस प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में आप सभी देखते हैं कि अगर आपको दिया जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर आप करते वही हैं, लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब समझिए, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं किस पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट, तो जो ए दिया गया है ये एक वेक्टर है और जो बी दिया गया है दैट इज अनदर वेक्टर। व्हेन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम पिक करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में इट विल बी ए बी sin थीटा, और ये n क्या है, इट विल बी द नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पर ये क्या होगा, ये उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करेगा, ये उनकी डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही रहा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको एक फिक्स आइडेंटिफाइड डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब आपको बताया जा रहा है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा अलग है ये, जिसमें चीजों को अलग तरीके से हमें देखना पड़ता है। जैसे आपको एक वेक्टर दिया गया ए, ठीक है, तो लास्ट ईयर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे वर्क किया था। किस पे वर्क किया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो बस उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा थॉरोली समझना है। बस देखिए, अगर आपको वेक्टर ए दिया गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये क्या है बेटा? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी आपको दिया गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपसे कहा गया कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप ए क्रॉस बी के लिए जाएंगे तो ए क्रॉस बी में आपको क्या मिलेगा, ये टू वेक्टर्स मिले आपको। यहां पर ये रहा आई, ये रहा जे एंड ये रहा के। आई के कंपोनेंट्स मिले ए एक्स एंड बी एक्स, जे के मिले ए वाई बी वाई, और के मिले ए जेड बी जेड। आई जे एंड के लिए मिलेंगे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, ठीक है। तो देखो बेटा, जब इनका प्रोडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट फॉर द ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए बेटा। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आई ले लीजिए, जब आप आई को लोगे तो लीव द कॉलम ऑफ आई एंड रो ऑफ आई।
रो को लीव कर दीजिए एंड कॉलम को लीव कर दीजिए, तो आप देखोगे क्या मिला आपको, ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, तो ये आई के लिए आपका रिजल्ट हो गया। यहां पर माइनस किया आपने क्योंकि आई पॉजिटिव होगा और जे नेगेटिव होगा। आई पॉजिटिव होगा और आपका जे जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब देखो जब आपने दूसरे टर्म को लिया जे वाले, तो अब की बार जे के रो एंड जे के कॉलम को लीव कर दो। तो जब आप जे के रो एंड जे के कॉलम को लीव करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, जे के रो एंड कॉलम के बाद ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और साथ ही साथ में ये आई रहा, ये जे रहा और ये क्या रहा आपका के रहा। तो के लिए क्या होगा आपका, ये के लिए इस रो एंड इस कॉलम को ब्रेक कर दो तो ये मिल जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। यहां पर आपको ये पूरा का पूरा इसका प्रोडक्ट मिल गया। क्या रहा ये, ए क्रॉस बी की फिक्स वैल्यू। क्या रहा ये, ए क्रॉस बी की फिक्स वैल्यू। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, मैं एक एग्जांपल पिक करता हूं और उस एग्जांपल में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का प्रॉपर यूज करूंगा और देखते हैं कि किस तरीके से आपको वो रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना। चलिए पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज और समझने वाली है कि आई डॉट आई, देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देखोगे अगर, प्रॉपर्टीज में चीजें बदलती हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। यानी ए क्रॉस बी जो होगा दैट डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पर होल्ड करेगा। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर आप लेकर के चलते हो, समझिएगा, तो बेटा आप थीटा ले लो, अगर ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी में आप इधर आओगे तो थीटा होगा और बी क्रॉस ए में ऊपर जाओगे तो ये माइनस थीटा होगा। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है, तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो प्लस और माइनस के डिफरेंस के रीजन से आपका इसका जो रिजल्ट होगा दैट वेरीज। ठीक है ना, इसलिए ये आपका होल्ड नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पिक करते हैं। ए क्रॉस ए की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस ए में देखिए बेटा, ए क्रॉस ए खुद से ही एंगल 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए का जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ए क्रॉस ए का जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसी से रिलेटेड। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर फिर साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो साइन 90 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। अब देखिए आई जे एंड के रिस्पेक्ट में, तो आई डॉट आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के। कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। इसकी टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0। और जब इनके बीच का एंगल हो गया 0, तो इनके बीच का एंगल 0 होने पर बेटा ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेंगे और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। बेटा 1 मिनट प्लीज, हम क्लास ले रहे हैं जस्ट।
देखिए बेटा इसको, यहां पर आपको दिया गया कि i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, उसकी वैल्यू जो होगी बेटा कितनी होगी, 0 के इक्विवेलेंट। लेकिन इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि अगर i डॉट j i क्रॉस j मिला तो इसकी वैल्यू होती है बेटा k। एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में यहां पर i रखिए, यहां पर j रखिए और यहां पर k रखिए, i रखिए, j रखिए और k रखिए। तो i j एंड k, तो i क्रॉस j का प्रोडक्ट k होगा, j क्रॉस k का प्रोडक्ट i होगा और k क्रॉस i का प्रोडक्ट j होगा। तो i क्रॉस j इक्वल्स टू k। आगे देखते हैं, j डॉट k इक्वल्स टू i एंड लास्ट k क्रॉस i इक्वल्स टू कितना होगा, j। लेकिन अगर इन्हीं के सीक्वेंस को हमने बदल दिया, अगर इन्हीं के सीक्वेंस को हमने बदल दिया कुछ ऐसे, j क्रॉस i कर दिया तो ये माइनस के हो जाएगा, k क्रॉस j कर दिया तो ये आपका माइनस i हो जाएगा और i क्रॉस k कर दिया तो आपका ये माइनस j हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये i j k का ये सिंपलेस्ट फंडामेंटल आपको दिया गया, इसको जल्दी से नोट कर ले बेटा। तो फिर उसके बाद तो बस सिंपल सा i, अगर आप क्लॉक में चल रहे हो तो पॉजिटिव है और अगर एंटी क्लॉक में चल रहे हैं तो नेगेटिव। अगर क्लॉक में चल रहे हैं तो पॉजिटिव है और अगर एंटी क्लॉक में चल रहे हैं तो नेगेटिव है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये फंडामेंटल्स दिए गए, प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने इसे। चलिए, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसकी, बाकी आप इसे नोट करते रहेंगे। हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज को थॉरोली पिक करते हैं। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को हम प्रॉपर्ली पिक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको दी जा रही है वो क्लियरली a क्रॉस b does not equals to b क्रॉस a, ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेक्स्ट दिया गया बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर आप देखोगे ये इसके इक्वल नहीं तो किसके इक्वल होता है, ये होता है a क्रॉस b इक्वल्स टू, माइनस कर दो अगर इसी को तो ये b क्रॉस a के इक्वल होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है a क्रॉस b प्लस c। तो इसको जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया। फिर इसके बाद आपको दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से,
A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, C क्रॉस D, C क्रॉस D। तो जब आप इसको लेकर के चलोगे तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको इसके साथ लेकर के जाएंगे, A क्रॉस C प्लस A क्रॉस D प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस D। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया जाता है कि अगर टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप लेकर के चल रहे हैं A क्रॉस B, तो m टाइम्स ऑफ A क्रॉस B करिए या फिर A क्रॉस m टाइम्स ऑफ B करिए, दोनों का ही जो रिजल्ट होगा दैट विल बी रिमेन सेम। दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, उसमें कहीं पर कोई भी वेरिएशन नहीं होना है। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब उसके बाद मिलता है कि सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, यानी A क्रॉस A जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच अगर वो सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। और अगर वो एंगल जीरो है तो बेटा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पहले ही बताया है, A क्रॉस B इक्वल्स टू A B साइन थीटा n। ठीक है ना, एन कैप जो होता है वो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट केस में आपको दिया गया A क्रॉस B माइनस C, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर C। तो इसके लिए देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। यहां पर आपको ये दिया गया और फिर आपको दिया जा रहा है A क्रॉस B का फंडामेंटल। देखिए ध्यान दीजिए प्लीज, A क्रॉस B होल स्क्वायर दिया गया, तो आप इसे लिख सकते हो A स्क्वायर into B स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर into मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस A डॉट B। समझ रहे हैं, A डॉट B। और लास्ट आपको दिया गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। लास्ट आपको दिया गया वेरी लास्ट दैट इज इक्वल्स टू A B C, यानी A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये क्या होता है ध्यान दीजिए, इसको जब आप देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा C A C डॉट A इंटू B माइनस B डॉट A इंटू C। बेटा इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये आपके ओवरऑल 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए। ठीक है ना, इन 8 पार्ट्स को आप नोट करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को पिक करते हैं बेटा। नोट कर लिया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा।
देखिए, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। ए दिया गया तो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है ये, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है ये। वेक्टर ए की वैल्यू आपको जो दी जा रही है, दैट इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस टू जे कैप, आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। और वेक्टर बी की वैल्यू जो दी जा रही है वो कितनी है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू, माइनस टू के कैप। तो देखो बेटा, हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले ही बताया था, डॉट प्रोडक्ट के लिए, कि अगर आपको यहाँ पर मिलता है वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स टू मिलता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पर a डॉट b की जो वैल्यू होगी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। तो बस सीधे सीधे अप्लाई करिए ना, यहाँ पे देखिए ये ए एक्स है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ए वाई की वैल्यू कितनी है, -2 है, और ए जेड की वैल्यू कितनी है, -1 है। बी एक्स की वैल्यू -1 है, बी वाई की वैल्यू 1 है, एंड बी जेड की वैल्यू -2 है। तो अप्लाई करिए, ए एक्स बी एक्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास, सीधे सीधे -1 हो गया प्लस -2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का केस देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा ये +2 दिया गया है, ये भी सर ये +2 दिया गया है। तो जब ये +2 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका दिस वन, ठीक है ना। तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बेटा 3 मिल गया, ठीक था, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो फार्मूला होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर कितना है, 2 2 जा 4, और ए जेड स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर। तो कितना हो गया, √6। बी का स्क्वायर कितना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यहां पे भी सॉल्व करिए। तो -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो फिर से देखिए कितना आएगा, 114 √6। तो देखो बेटा, जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी cos थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर ये √6, ये √6, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन √6 इंटू √6, तो 3/6 मिलेगा। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री के लिए 1/2। तो cos 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1/2। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। तो कितना एंगल ये बना रहे हैं दोनों वेक्टर, 60 डिग्री का एंगल बिल्टअप कर रहे हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, हरी अप।
रफ करें बेटा इसे। चलिए ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको और मिलता है यहाँ पे। कहा जाता है इफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, तो कह रहे किस एंगल के लिए ये कंडीशन पॉसिबल है, फॉर विच एंगल दिस कंडीशन इज पॉसिबल, फॉर विच कंडीशन, फॉर विच एंगल दिस कंडीशन इज पॉसिबल, किस एंगल के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है। सबसे पहले दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देनी है, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी मॉड निकालना है, स्क्वायरिंग ना करिए, स्क्वायरिंग बाद में करेंगे। मॉड निकालना है तो मॉड का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालो, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब a प्लस बी का रिजल्टेंट निकाल दिया बस हमने, इक्वल टू रखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 4ab cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। 4ab cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो cos थीटा कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, ऑब्वियसली ये 4ab नीचे चला जाएगा, आ जाएगा 0। अब आप बताइए cos की वैल्यू कितने एंगल के लिए 0 होती है, तो इट विल बी 0 फॉर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, 90 cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना मिला, 90 डिग्री। इसको फर्दर हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए बेटा। और इसके आगे वाले पार्ट्स पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मंडे से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक टॉपिक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अभी तक का 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना, तो उसको भी पिक करेंगे। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, तो फिर क्लास को ओवर करते हैं बेटा आज की। बाकी सभी लोग बेटा 4:15 to 5 तक का टाइम निकाल करके आ जाया करिए, थोड़ा सा बेटर होगा। नोट कर लिया बेटा, चलिए जानवी बेटा आपका, चलिए ठीक है, ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं बेटा, मंडे से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।